आप देखोगे कि वॉइस का हमारा जो है ये थर्ड वीडियो होगा ना, थर्ड क्लास है ये। इसमें आपको देखिएगा कि हमारा जो होगा फ्यूचर टेंस में किस टाइप से जो है वॉइस का कन्वर्जन होगा, जब एक्टिव में दिया रहेगा तो क्या होगा और पैसिव में होगा तो क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हमारा जो है अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो एक टेंस में होगा, तो उसमें जो तुम्हारा होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस टाइप का तुम्हारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो तो तुमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग शैल या विल यूज़ होगा, फिर बी यूज़ करना है, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक ना। और फिर यू के साथ विल का यूज़ करेंगे, ठीक ना, यू विल उसके बाद क्या होगा बी, और फिर हेल्प का V3 फॉर्म हेल्प्ड, और फिर बाय और आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मी, तो हो जाएगा आई शैल हेल्प यू का हो जाएगा यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। उसी तरह से सी विल टीच मी का हो जाएगा आई शैल बी टाउट बाय हर। अगर जिसको नहीं आता है उसको याद रखना है कि आई और वी के साथ हमारा शैल का यूज होगा, यू दे ही सी इट और दैट दिस जो भी रहेगा उसके साथ विल का यूज करेंगे, ठीक ना। अब अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया रहे, जनरली जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको सेंटेंस में नहीं रहेगा, दिया हुआ रहेगा एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अगर देता है तब आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक ना। इसमें जो है अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस भी वर्ब में ING होगा और प्लस ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या करना है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आई शैल बी डूइंग दिस, तो क्या होगा दिस विल बी बिंग डन, ठीक है। तो दिस विल बी बिंग डन बाय मी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, एजेंट को रिमूव कर सकते हैं। दे विल बी हेल्पिंग अस, तो ये क्या होगा वी शैल बी बिंग हेल्प्ड बाय दैम दे सकते हैं, बाय दैम, और नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ये देंगे, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा हमारा एक्टिव अगर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, तो पैसिव इसका कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हमारा जैसे देखोगे सब्जेक्ट सेंटेंस में आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट विल हैव बिन प्लेड बाय मी, और उसी तरह से दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, तो वी शैल हैव बिन इन्फॉर्म्ड बाय दैम। तो इस तरह से जो है इसका सेंटेंस फॉर्म होगा। अब हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे, उसके बेस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले सेंटेंस देख लेते हैं, दे देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसिव एक्टिव से पैसिव में। यहाँ हमारा कुछ एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पैसिव में देखिए कैसे सॉल्व होगा। सी विल टीच मी, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा आई शैल बी टाउट बाय हर, ठीक है। अब जो होगा सेकेंड है पीपल विल फॉरगेट इट, तो इट पीपल विल फॉरगेट इट, इट विल बी फॉरगेटन बाय द पीपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, एजेंट हटा देंगे। वी विल एग्जीक्यूट ऑल द ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, तो क्या होगा ऑल द ऑर्डर्स से बनेगा, तो ऑल द ऑर्डर्स will be promptly executed, ठीक है। बाय अस दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जीक्यूटेड। नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो योर प्रॉब्लम will not be solved, ठीक है, will not be solved। they will be helping us, क्या होगा we shall be being helped
बाय दैम, ठीक है। वी शैल वेलकम हिम, तो क्या होगा, ही विल बी वेलकम्ड बाय अस, दे भी सकते हैं बाय अस, नहीं भी दे सकते हैं। द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट 10,000 हाउसेज फॉर द पुअर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो क्या होगा, 10,000 से बनेगा 10,000 हाउसेज, तो यहां बनेगा 10,000 houses will have been built by the government for the poor by the end of next year, ठीक ना। 10,000 houses will have been built by the government for the poor by the end of next year। तो ये आपका जो है इस टाइप से सॉल्व होगा फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर पर अब अगर हम लोग देखें कि मॉडल वर्ब अगर दिया हो, तो मॉडल वर्ब में कौन कौन क्या होता है कि उसका जो वर्ब जो होगा वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता है, ठीक ना। जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, और भी है। तो ये सब जब रहेगा तो इसमें जो है इसका वर्ब चेंज नहीं करेगा, ठीक ना। जो मॉडल वर्ब होगा वो चेंज नहीं करेगा। और इसमें अगर एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसका पैसिव फॉर्म जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी सिर्फ लगेगा और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये शैल विल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो दे विल किल द टाइगर, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर विल बी किल्ड बाय देम, दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, बाय देम, ठीक है। आई कैन लिफ्ट इट, तो क्या होगा, इट कैन बी, कैन है तो जो रहेगा वही रहेगा, कैन है तो कैन ही रहेगा, उसके साथ सिर्फ बी जुड़ेगा, तो कैन बी लिफ्टेड बाय मी। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या होगा, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय देम, दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, हम दे देते हैं। और यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, तो क्या होगा, योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। और नन कैन चैलेंज हिम, तो क्या हो जाएगा, ही कैन, और जब नन रहेगा ना तो निगेटिव सेंस देगा, तो कैन के साथ नॉट लगाओगे तो कैन नॉट हो जाएगा, तो कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक ना। तो ये इस टाइप से जो हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें वर्ब को नहीं चेंज करना, मॉडल ऑक्सिलरी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसके साथ बी का यूज कर देंगे। अगर शैल माइट है तो माइट बी, मे है तो मे बी, कुड है तो कुड बी, कैन है तो कैन बी, वुड है तो वुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी, आउट है तो आउट बी। अब यहाँ पर जो है शैल और विल रहेगा, तो शैल जहाँ पर जिसके साथ शैल यूज होता है उसके साथ शैल बी, और जिसके साथ विल यूज होता है उसके साथ विल बी। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता है, ठीक ना, अदरवाइज नहीं होगा। आई के साथ जैसे शैल लगता है तो शैल बी यूज होगा, वी के साथ शैल लगता है तो शैल बी होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर फॉर्मेट में चेंज हुआ तो उसके बेस पर तुम जो है शैल और विल को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ हमेशा शैल बी और विल बी का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में हैव और V3 हो, तब कैसे चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसका पैसिव फॉर्म जो कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन
और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, क्या होगा, द मैटर, और द मैटर के साथ लगेगा क्या, विल लगेगा, तो विल हैव बिन डिस्कस्ड, बायस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। द मैटर विल हैव बिन डिस्कस्ड, ठीक है। यू शुड हैव हेल्प्ड हर, तो क्या होगा, हर का क्या होगा, सी शुड हैव बिन हेल्प्ड बाय यू, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, बाय यू, ठीक है। यू मस्ट हैव डन दैट, तो क्या होगा, दैट मस्ट हैव बिन डन बाय यू। दे आउट टू हैव रिस्पेक्टेड द प्रेस्ट, क्या होगा, द प्रेस्ट ought to have been respected by them, दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। नो वन, जब निगेटिव सेंस होगा तो नॉट आएगा। नो वन कुड पॉसिबली हैव नोन द फैक्ट, क्या होगा, द फैक्ट कुड में नॉट लग जाएगा, could not possibly have been known, ठीक ना। तो the fact could not possibly have been known, ये हो जाएगा आपका चेंज। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे जब मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ रहे तब, ठीक ना। तो अब आगे जो है अगले रूल्स में के लिए हम लोग आगे देखेंगे।